टाटा, आगे क्या है? टाटा कॉलोनी। ये कौन सी कॉलोनी आ गई भाई? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज चौथ का व्रत है, मतलब जो सावन में आती है ना चौथ, वो वाली व्रत है आज हमारा। तो इसीलिए मैंने ये मेरे शांति का लहंगा है ये मतलब मम्मी और ने दिया था, जो पुराना हो चुका है, पर आज मैंने इसको पहन लिया है। और शादी की जो कपड़े होते हैं वो तो निशानी होती है, तो उनको तो रखना ही पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ था, तो मैंने आज ये पहन लिया है वीडियो के लिए भी। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ नीचे और फिर पूजा की तैयारी करते हैं, तो पूजा की थाली सजाते हैं अभी जाके, तो इसीलिए फिर अभी चलते हैं, चलो नीचे और फिर पूजा करते हैं। तो देखिए हम पूजा के लिए बैठ चुके हैं और थाली हमने सजा ली है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको थाली। तो देखिए थाली हमने सजा ली है इस तरीके से, और हम हमेशा जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं व्रत, तो ये चौथ का। और थोड़ा सा मतलब कि ये चारों चौथ होती है, तो करवा चौथ पे ज़्यादा बड़ा हो जाता है प्रोग्राम, क्योंकि करवा चौथ पे तो क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी होती है, और बाकी और चौथ जो ये 3 करते हैं वो हम बस ऐसे कर लेते हैं, और इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा इतना नहीं होता है, एक फेस्टिवल की तरह ही हो जाता है करवा चौथ तो, क्योंकि उस दिन तो सभी करती है, सभी लेडीज़ें लगभग उस दिन व्रत तो करती ही है। तो अभी ये 3 व्रत तो हम कर लेते हैं छोटा मोटा ही, और अपने हिसाब से मतलब हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। और इसमें तो ज़्यादा यही चीज़ें चाहिए होती है, जो गुड़ और ये इसके आका वगैरह, ये मतलब गेहूं के दाने, ये चाहिए होता है। तो इसमें मतलब कहानी सुननी होती है, तो हमने कहानी सुनने के लिए यहाँ पे पूजा वूजा कर ली है, और अब कहानी सुनेंगे। तो देखिए हम अभी पूजा कर रहे हैं, तिलक वगैरह लगा रहे हैं, तो हमने पूजा कर ली थी और खुद को भी तिलक विलक लगा लिया था, और रोली मोली बांध ली थी हमने मतलब। और तो देखिए अब सबसे पहले हम गणेश जी की आरती बोल रहे हैं, मतलब गणेश जी की कहानी बोलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले गणेश जी की कहानी बोल रही थी मैं, और उसके बाद फिर और 2-3 कहानियाँ मैं बोल लेती हूँ, मतलब पूरी 3 कहानी बोल के, और फिर लास्ट में हम आरती कर लेते हैं। तो देखिए अभी मैं कहानी पढ़ रही हूँ, और ये यस बीच में बैठा हुआ है, और थोड़ा सा ये बच्चा है तो ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहता है, ये इसको बहुत बोलने लेकिन ये उठता नहीं है, यहाँ पर ही बस शैतानी भी बहुत ज़्यादा करता है। तो ये बैठा हुआ था बीच में ही इधर ही, तो इसको टॉफ़ी मिल गई थी, तो वो टॉफ़ी खाने लग रहा है ये। और तो ये देखिए मैं अभी कहानी पढ़ रही हूँ, और हम कहानी सुन रहे हैं, तो हम पूजा कर रहे हैं अभी, और ये परेशान करे जा रहा है बीच बीच में। तो देखिए चौथ का जो व्रत होता है वो बहुत ही अच्छा भी लगता है करना, बहुत अच्छा लगता है, लेडीज़ों को तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन तो सबसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उस दिन शॉपिंग भी होती है, और मतलब वो एक बड़ा फेस्टिवल की तरह ही हो जाता है, तो उस दिन और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए अभी हम कर रहे हैं, अभी आरती हमारी पूरी नहीं हुई थी, तो आरती बोलने के बाद में हम लास्ट में फिर हमारी पूजा हो चुकी थी, तो हम ऊपर जा रहे हैं अभी, और ऊपर जाके हम सूरज जी को अर्घ देंगे अभी। तो देखिए हम यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं, और कुछ हमारी राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं इसमें जल चढ़ाते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से फिर हम बोल रहे थे, और अभी हो चुका है, तो अब हम परिक्रमा भी कर लेते हैं इसके। तो ये देखिए अभी हम कर रहे हैं, और यश भी हमारे साथ साथ घूम रहा है, तो अभी हम जय कर लेते हैं, और ये जय करके और फिर मैं अभी हम फिर वापस नीचे आ रहे हैं। तो देखिए फिर उसके बाद में हमारी पूजा हो चुकी थी, तो फिर अब मम्मी जी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं, तो अभी मैं आशीर्वाद ले रही हूँ उनका। तो ये देखिए
फिर उसके बाद दिन में हमने चाय बना के दे ली थी खाने पीने के बाद में। शाम की चाय बना उसके बाद लेते में हैं। किचन में वापस आ गई हूँ और शाम हो चुकी थी, तो शाम को मैं एक बार फिर से चाय बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को तो हमारे फिर चाय बनती है डेली। वैसे भी तो डेली हमारे सुबह शाम चाय तो बनती है, और फिर कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर वैसे तो बनती है गेस्ट आने पर। तो बाकी वैसे क्या मतलब रोज़ का है हमारे कि 2 बार चाय तो बनती ही है, और सुबह और शाम वो तो डेली का ही नियम ही है, क्योंकि फिर मम्मी जी भी पीते हैं और वे सभी पी लेते हैं फिर इसी वजह से। तो ये देखिए मैंने दूध में चाय पत्ती और चीनी डाल दी थी, और अभी इलायची कूट के और फिर मैं वो भी डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इलायची भी डाल दी है अब चाय में। तो अभी हमारी चाय उबल के अब तैयार हो गई है, एकदम बढ़िया चाय बनकर तैयार हुई है। तो देखिए चाय की खुशबू कुछ अलग ही आती है और बहुत अच्छी लगती है। जब चाय बनकर तैयार होती है तो उसकी खुशबू आने लग जाती है। तो ये देखिए अभी शाम का समय हो रहा था, बच्चे कुछ कर रहे हैं। इधर ईशान पढ़ाई कर रहा है अपनी, और हम तो चाय पी रहे हैं, और ये यश भी थोड़ा बहुत बैठा हुआ है अभी तो लेके किताब। और फिर शाम होने के बाद में चाय वाय पीने के बाद हमने फिर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो देखिए मैंने प्याज वगैरह काट के टमाटर काट के और दाल बना ली थी। उसके बाद बाटी बनाई है हमने आज। और ये देखिए तो फिर शाम को मतलब 7 बज रहे थे लगभग, तो बच्चे बस ऐसे जिद करने लग गए थे बाहर आने के लिए। तो ये देखिए ये यहाँ पर ही घूम रहे हैं अभी, और इनके भाई भी आया हुआ है तो वो यश को घुमा रहा है। तो ये देखिए अभी मैं इनको देख रही थी और बाहर ही खड़ी हुई हूँ। तो ऐसे तो गुड्डू था साथ में, मतलब हमारे दीदी आई थी ना राखी पे, तो उनका वो लड़का यहाँ पे ही था। और अभी ये देखिए सभी बाहर घूम रहे हैं और गुड्डू उसका ध्यान रख रहा है यश का। और मैं भी वैसे तो बाहर ही खड़ी थी। तो ये साइकिल चलाता है तो थोड़ा इसका गिरने का डर लगा रहता है, तो इस वजह से। और वैसे भी अभी बच्चा है तो इसको ध्यान नहीं रहता है किधर से क्या गाड़ी आ रही है क्या है, और इधर यहाँ पे आती भी है गाड़ियाँ, तो फिर ये जल्दी से साइड में भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। तो देखिए अब सुबह तो पूजा कर ली थी और अब शाम के पूजा की तैयारी कर चुके हैं। तो खाना वाना बना लिया है और अब पूजा करने का है बस, तो इसीलिए अब पूजा करेंगे। और ये देखिए साक्षी आज इसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही हो रही है। तो देखिए ये नाई तो चोटी बनाई है, ऐसे ही हो रही है पागल की तरह। तो इसको चोटी बनाना तो वैसे भी इसको मतलब पता नहीं क्यों जोर ही आता है चोटी बनवाने में भी। वो खुद भी नहीं बनाती, लेकिन मैं बनाती हूँ तो भी इसको जोर ही आता है, बनवाती भी नहीं है अपने आप। तो देखिए मैंने दोबारा ड्रेस को चेंज कर लिया है वापस, और मैंने इस तरीके से इस दुपट्टे को लगा लिया है इसकी ओढ़ने को। तो अभी चलते हैं और पूजा करते हैं अब। और तो देखिए ईशान इधर क्या कर रहा है, सारा दिन फोन में ही ये लगा रहता है बस मजे से, और इसके साथ में ये छुटकू भी बैठा ही रहता है ये दोनों का दोनों फोन। तो देखिए हमने दिन में पूजा की थी, तो फिर हम ये पाटा याग पे ऐसे कैसे रहना देना चाहिए, क्योंकि पूजा करते हैं तो फिर शाम को भी करना है, और इसको उठाते नहीं है, तो वहाँ पे वो रखा हुआ था। और अब हम दोबारा पूजा करेंगे शाम की। तो ये देखिए बच्चे इधर बस फोन में ही लगे रहते हैं। ईशान क्योंकि थोड़ा पढ़ाई तो करता है, पढ़ाई भी कर लेता है, लेकिन इसको क्या है ना गेम भी चाहिए खेलने के लिए, तो थोड़ी सी देर ये गेम भी खेलता ही है। तो ये देखिए साक्षी को देखिए कैसे नाटक कर रही है ये। और मतलब यश को और ईशान को तो फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें ये लगे रहते हैं दोनों। साक्षी को इतना नहीं है, ये तो बस अपने खेलने में रहती है। तो ये देखिए अब हम शाम की पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं, और शाम को हमारे बस कहानी तो नहीं सुनते बस, लेकिन ये इस तरीके से मतलब जोत लेते हैं, इसको जोत बोलते हैं, तो ये ले लेते हैं इस तरीके से, और घी चढ़ाते हैं, इस पर घी डालते हैं मतलब, और इस तरीके से फिर जोत आ जाती है। और ये देखिए हम आरती बोल रहे हैं अब गणेश जी की। तो अभी ये देखिए तो हमने पानी के जल भरना भूल गए थे, तो वो हम लेके आ गए हैं अभी भर के, और हमने रख दिया है। और अभी फिर आरती अभी हमारे पूरी नहीं हुई थी, तो अभी हम आरती बोल रहे हैं।
तो गणेश जी की और फिर चौथ माता की आरती बोल रहे हैं अभी हम, क्योंकि बस आरती ही बोलते हैं फिर बाद में तो। टाटा, आगे क्या है? टाटा कॉलोनी। ये कौन सी कॉलोनी आ गई भाई? तो देखिए ईशान अपने ड्राइंग कैसे बना रहा है, और इसको ड्राइंग का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो ये बस ड्राइंग ही बनाता है अधिकतर। पढ़ाई करने के बाद ये ड्राइंग, गेम और साइकिल वगैरह चलाता है। और ये देखिए बच्चों का अब खाने का टाइम हो चुका था, तो अभी बच्चे डिनर कर रहे हैं। डिनर में हमने दाल बाटी बनाई थी आज, क्योंकि आज चौथ का फास्ट था, तो फिर इस वजह से। और ये देखिए बहुत इंतज़ार के बाद में अब हमारा चाँद निकल गया है, तो चाँद को भी अब हम अर्घ दे रहे हैं लास्ट में। तो 9:30 बजे के लगभग चाँद निकला था, तो ये देखिए अभी हम अर्घ देखिए और हम परिक्रमा भी कर लेते हैं इस तरीके से। और तो देखिए हमने जय कर ली है पूरी, मतलब हो गई है अब हमारी पूजा पूरी कंप्लीट। तो इसके बाद में फिर हमारा फास्ट खोलने का टाइम आ चुका था, तो फिर मैं नीचे आके और देखिए हमने थाली रख ली थी खाने की। तो देखिए बनाए दाल बाटी और मिठाई तो थी पहले से ही रखी थी, क्योंकि तो बहुत सारी मिठाइयाँ वैसे भी रखी हुई थी, तो इसीलिए मीठा तो फिर बनाया नहीं, वैसे ही भोग के लिए अलग से थोड़ा सा कर लिया था। तो आप भी खाइए, मीठा मीठी बाटी है ये। खाना खा रहे हैं अब। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।